किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, मगर शुभचिंतकों की पहचान खुद को करनी पड़ती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सिर्फ प्यार ही प्यार हो। साथ संगत जी, आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। एक बटन दबाने से अपने यंत्र पर इतने ऐप्स खुल जाते हैं और एक का कोई कोड भर दिया जाए या कोई कमांड दे दिया जाए तो उसके बाद जो हमें पता करना है आसानी से हम पता कर सकते हैं। साथ संगत जी, दुनियावी दृष्टि से तो ये तरक्कियां अच्छी हैं, पर अगर आपसी रिश्तों में या भक्ति के रास्तों में आ जाए तो यह हमें परेशान भी कर सकती है और इसका नुकसान भी हो सकता है। कुछ दिन पहले बाबा बुल्ले शाह की पंक्तियाँ पढ़ने को मिलती है। वो बाजार में एक दूध की दुकान के आगे खड़े होते हैं। वहाँ एक युवा ग्वालन दूध बेच रही होती है। वहाँ जो भी दूध लेने के लिए आता है उसके पूरे पैसे गिनकर उन्हें गल्ले में डालकर उन पैसों के हिसाब से उन सबको दूध दे देती है। इतने में एक नौजवान लड़का आता है और उसको पैसे पकड़ाता है। वह ग्वालन पैसे गिनती भी नहीं है और उसे ऐसे ही अपने गल्ले में डाल देती है और उसका बर्तन पूरा दूध से भर देती है। बाबा बुल्ले शाह जी जब यह देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों। आगे से वो जवाब देती है कि मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। साथ संगत जी, वो तो एक इंसान की मोहब्बत में हिसाब किताब कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर हम घड़ी देखकर अक्सर सुमिरन करते हैं और कह देते हैं कि हमने हफ्ते में 2 या 3 संगतें कर ली तो बस हो गया। कई बार तो हम गिले शिकवे पर भी उतर आते हैं इस निरंकार से कि हमने इतनी संगतें भी कर ली, इतना सुमिरन भी कर लिया, महापुरुषों को घर बुलाकर प्रसाद भी खिला दिया, भवन पर सेवाएं भी कर ली, फिर भी जिस काम को हमने चाहा वह हमारे चाहे अनुसार नहीं हुआ। तो साथ संगत जी, यह तो निरंकार को पता है और इस निरंकार के आशीर्वाद से ही इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हमें दर्शन हुए हैं। तो क्या ये इतना एहसान हमारे ऊपर कम है? अक्सर बाबा जी से हमने सुना है कि अगर हमने मिल बैठकर एक समय तय कर लिया है घर में सुमिरन करने का, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बस उतना ही सुमिरन करना है और बाकी समय में इस निराकार प्रभु परमात्मा को याद नहीं करना। हमें हर पल इसका ध्यान करना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी बाबा हरदेव सिंह जी ने फरमाया है कि कोई भी वेशभूषा हो, कोई भी जरिया हो, कोई भी स्थान हो, हमें सुमिरन करना है, क्योंकि सुमिरन तो बस सुमिरन है। साथ संगत जी, इस दुनिया में हमें एक संत की तरह जीना है, न कि दुनिया की लोगों की तरह दुनियावी तरीकों से अपनी भक्ति करनी है। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिताजी के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा सवाल सुन करके हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, वे तो अनमोल हैं। बालक ने बोला,
क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी बोले, हाँ पुत्र। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी को कम आदर तो किसी को ज्यादा आदर क्यों होता है? यह सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक तो शांत रहे। फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे की रॉड को लाने के लिए कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक कुछ सोचकर बोला, 200 रुपये हो सकते हैं। पिताजी, अगर मैं इसको बहुत से छोटे छोटे कीले बना दूं, तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं, तो? बालक कुछ देर गणना करते रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर के बोला, तब तो इसकी कीमत और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। तो साथ संगत जी, अपनी सही कीमत आंकने में हम गलती कर देते हैं। हम अपनी आज की स्थिति को देखकर अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी कीमत कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। इसका मतलब है कि हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और सद्गुरु पर विश्वास रखते हुए सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्संगत जी, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह बाजार की दुनिया है। बाजार की दुनिया यानी खरीद फरोख्त की दुनिया। पहले चीजें ही बिका करती थी, लेकिन अब लोग भी बिकते हैं। इसमें कुछ खराबी भी नजर नहीं आती, क्योंकि यह भौतिक संसार है। भौतिक संसार में गुजारे के लिए धन चाहिए और धन के लिए क्रेता अर्थात खरीदने वाला भी चाहिए और विक्रेता यानी कि बेचने वाला भी। किसी को कुछ बेचना है और किसी को कुछ खरीदना है। जिसके पास जो नहीं है उसे खरीदने के लिए वह बाजार जाएगा। बाजार में जाने के लिए उसे पैसे चाहिए। पैसे को पाने की दौड़ आज चारों ओर लगी हुई है। सत्संगत जी, गरीब अमीर हर कोई पैसे की दौड़ में है। पैसे की प्राप्ति के लिए काम करना पड़ता है। कोई मुख्यतः शरीर से काम करता है और कोई दिमाग से। जो शरीर का ज़्यादा प्रयोग करता है वह जल्दी थक जाता है और उसे विश्राम चाहिए। दिमाग से काम लेने वाला प्रायः शरीरों को खरीदता है घंटों के हिसाब से। बचपन में मैं सोचता था कि पानी मुफ्त में मिलता है। हमारे घर के बाहर कुआं था, उससे जो पानी आता था वह आजकल इस्तेमाल होने वाले फ्रिज के पानी से अच्छा होता था। शहर में आकर देखें तो पता चला कि पानी भी बिकता है और मिट्टी भी, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान चाहकर भी नहीं खरीद सकता है। जैसे भोजन खरीद सकते हैं मगर भूख नहीं, नौकर खरीद सकते हैं
परंतु निष्ठा नहीं। दवाइयाँ खरीद सकते हैं परंतु जीवन नहीं। मूर्ति खरीद सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं। ऑक्सीजन गैस खरीद सकते हैं परंतु सांसें नहीं। बिस्तर खरीद सकते हैं परंतु नींद नहीं। इस सूची को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि खरीद सकने और न खरीद सकने के इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। अध्यात्म कहता है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन को सतगुरु को बेच दिया जाए ब्रह्म ज्ञान के बदले। शेष सब कुछ बेचने की अपेक्षा मन बेचना अत्यंत कठिन है। इसका कारण यह है कि मन स्थूल नहीं सूक्ष्म है, और सूक्ष्म मन कब कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं चलता। सत्संगत जी, मन कभी मरता नहीं है। ऐसा लगता है कि 84 लाख योनियों की यात्रा भी मन ही करता है। शायद इसीलिए संतों महात्माओं ने मन को अस्थायी रूप से सद्गुरु को बेच देने के लिए कहा है। मन यदि सद्गुरु को बेच दिया जाए तो मन में सद्गुरु बस जाएगा। मनमत गुरमत में बदल जाएगी और सहज जीवन जिया जा सकेगा। यहाँ लाख टके का प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि फिर भौतिक तरक्की का क्या होगा। सत्संगत जी, इसका उत्तर है हथकार वल, दिल यार वल। हाथों से कर्म करे और मन में इस निरंकार प्रभु का स्मरण चलता रहे। राजा जनक की भांति उन्नति भी करें और भक्ति भी करें। भौतिकता की दौड़ के बावजूद मानवता अपनाए रखने का एकमात्र यही उपाय है। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। सत्संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।